हेलो स्टूडेंट, आज के तरह में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की भूगोल का 7वां अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भाग 1 देखेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या क्या है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्री और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास ही होती है, जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तु और सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें तो हम बहुत सारी मटेरियल का यूज करते हैं, बहुत सारी सामग्रियों का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप लोग पेन का यूज करते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं, बैग का यूज करते हैं, बुक का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है? सामग्री होती है। इसके साथ साथ अगर हम सर्विस या सेवाओं की बात करें, जैसे कि अगर आपको स्कूल में अगर हम स्कूल में कहीं पढ़ाते हैं तो हम उनको अपनी टीचिंग की सर्विस दे रहे हैं। उसी तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर में लोग होते हैं वो अपनी वहाँ पे सर्विस देते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हम प्रतिदिन जो है बहुत सारी सामग्री और बहुत सारी सेवाओं का प्रयोग करते हैं, हम इनका यूज करते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे आसपास ही उपलब्ध होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ जरूरतें ऐसी होती है जो कि दूसरे स्थान से लाकर वो हमारी जरूरतों को पूरा किया जाता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं गुड्स और सर्विस की, तो वस्तु और सेवाएं जो है वो जहाँ पे उनका डिमांड होता है उस जगह से जहाँ उनको सप्लाई करना है उस जगह पर अपने आप तो नहीं पहुंच जाती। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए लेकिन वो चीज मेरे शहर में नहीं है, मुझे दूसरी जगह से चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो चीजें अपने आप मेरे पास आ चली जाएंगी, उड़ के चली जाएंगी। नहीं, बल्कि उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन की जरूरत होती है। वस्तु और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु हमें किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई गुड्स चाहिए तो उसके लिए क्या है ट्रांसपोर्टेशन? या तो वो ट्रक के द्वारा जाया जा सकता है या फिर वो बस के द्वारा कुछ चीजें हो सकती है। तो बाय रोड भी जा सकता है, बाय वाटर भी जा सकता है, बाय एयर भी जा सकता है। अब इसको क्या होता है कि कुछ लोग जो है ये सर्विस देते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक से दूसरे स्थान तक वहन यानी कि मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। कहने का तात्पर्य है कि अगर गुड्स और सर्विस है, उनके जो उत्पादन होता है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए जो मूवमेंट्स होता है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। और अगर किसी भी देश के हम तीव्र विकास की बात करते हैं तो उस देश के तीव्र विकास के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छा परिवहन जो है वो भी हमें उपलब्ध हो। वस्तु और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स और कोई भी जो सर्विस होती है और सेवाएं होती है उसका आदान प्रदान जो है, अगर हम पूरे अपने संसार की बात करें तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर किया जाता है। ये कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? ये होते हैं स्थल, जल और वायु, यानी कि लैंड, वाटर और एयर। और इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसी के आधार पे हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला आपका होता है स्थल परिवहन यानी कि आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर दूसरा होता है जल परिवहन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट, और तीसरा आपका होता है वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट। तो अब हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं परिवहन के साधन कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहला होगा स्थल। तो स्थल में क्या आएगा? स्थल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि जब हम लैंड की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ
सड़क ही होती है, बल्कि वो पूरे लैंड की बात होती है, तो सिर्फ रोड की नहीं। तो यहाँ पे जो अलग अलग हम बांट सकते हैं वो है, पहला होता है सड़क परिवहन यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, बहुत सिंपल है बच्चों, जो भी चीजें एज अ ट्रांसपोर्ट यूज की जाती है रोड में, तो आप रोड में क्या क्या चीजें देखते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं? हम बस देखते हैं, ट्रक देखते हैं, हम जो है बहुत सारे व्हीकल्स देखते हैं, है ना। तो ये जितनी भी तरीके की जो होती है, वैन होती है, बस होती है, ऑटो होता है, ये जिसमें भी हम एज अ ट्रांसपोर्ट इसको यूज करते हैं, वो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट या सड़क परिवहन होता है। दूसरा होता है रेल परिवहन। रेल परिवहन यानी कि रेलवे लाइन। तो बहुत सारी वस्तुएं जो होती है वो रेलवे के द्वारा ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाई जाती है, तो वो रेलवे परिवहन में आता है। तीसरा होता है पाइपलाइन। अब आप बोलेंगे पाइपलाइन का कैसे यूज होता है? देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो पाइपलाइन के थ्रू जो है अंदर पाइप बिछा दी जाती है रोडों में, और वो जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि आप देखिए, अभी आपने देखा होगा कि आपके घर में जो पानी आता है, वो कई बार कई ऐसे शहर है जहाँ पे कि नर्मदा का पानी, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पर नर्मदा का पानी आता है। तो ऐसे अलग अलग नदियों का पानी जो है वो शहरों तक पहुंचाया जाता है, किसके थ्रू? पाइपलाइन के थ्रू। तो वाटर जो है वो पहुंचाया जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि गैस को भी हम पाइपलाइन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो वो भी एज अ ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के रूप में यूज होता है। और इसके साथ साथ जो है हम ऑयल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइन के द्वारा ले जा सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, या फिर जल के साधन की। तो क्या होता है कि जो अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें पहला आता है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा आता है समुद्री परिवहन। तो आंतरिक जल परिवहन क्या होता है? क्या होता है कि देखिए, बहुत सारी जो है वो नदियां होती है, या बहुत बड़े बड़े पॉन्ड होते हैं, या बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं। तो उसमें भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? बोट की जरूरत होती है। तो इस प्रकार का जो परिवहन होता है उसे हम आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। अब दूसरा होता है समुद्री परिवहन। समुद्री परिवहन यानी कि जब जो ओशोन, जो समुद्र से रिलेटेड जो परिवहन होता है ना, जब वहां पे जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसे हम समुद्री परिवहन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है वायु परिवहन या फिर एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है घरेलू विमान सेवा और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अब घरेलू विमान सेवा मतलब कि डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें मुंबई से कलकत्ता जाना है या दिल्ली जाना है, तो इसमें क्या है, हमारे देश के अंदर ही जो है हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए वो क्या होगा, वो हमारा डोमेस्टिक होगा, यानी कि घरेलू विमान सेवा होगी। अब अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना है, या लंदन जाना है, या साउथ अफ्रीका जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए जो है इंटरनेशनल विमान सेवा यूज करेंगे। मतलब देश के बाहर जो है जब विमान हम एज अ परिवहन यूज करते हैं, तो उसे वह अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अब जो डोमेस्टिक, जो अगर हम घरेलू विमान सेवा की बात करते हैं, तो उसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सार्वजनिक प्राधिकरण और दूसरा होता है निजी विमान सेवा। सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पीएसयू, जो पब्लिक अंडरटेकिंग होते हैं ना, जितने भी, जो कि जिससे कि सरकार का एक तरीके से नियंत्रण होता है, तो वो जो है सामाजिक प्राधिकरण में आ गए, सार्वजनिक प्राधिकरण में आ गए। और दूसरा होता है प्राइवेट सर्विस, जैसे कि आपने देखा है कि अभी आपने जेट एयरवेज वगैरह को देखा, जो विजय माल्या वगैरह का था। तो ये जो होता है, जो भी कोई निजी जो बिजनेसमैन है, जो लोग चलाते हैं, तो वो लोग जो है उनका निजी होता है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया है कि परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं। बहुत समय तक व्यापार और परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। बहुत समय पहले तक जो ट्रांसपोर्टेशन था ना, वो बहुत ही उसका मतलब एरिया जो है वो बहुत कम था, बहुत क्षेत्र जो है बहुत सीमित क्षेत्र तक इसका उपयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ कि व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि होती चली गई। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन ने आज संसार को एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। आज क्या हुआ, आज इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। देखिए, पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि अरे हम एक स्थान से, मतलब विदेशों में जाना तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। आज क्या है कि आप बिल्कुल आज आप बैठिए, कल आप जाके पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि आज जो होता है इतना तीव्र गति से ट्रांसपोर्टेशन, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने किसी को मैसेज किया, भाई वो फॉरेन में भी होगा, आपको मैसेज पढ़ लिया तुमने,
तो ये क्या है, जो ये संचार और परिवहन का जो विकास इतना तीव्र गति से हुआ है कि जिससे आज हमको पूरा एक इतनी बड़ी दुनिया भी बहुत छोटी लगने लगी है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है, और इसीलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए, ये इसलिए कहा गया है कि परिवहन जो है वो का विकास संचार के साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो पाया। आज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो देखिए हम लोग के बीच में जो है वो एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन फिर भी जो है ये बहुत ही आसानी से जो है मैं आपको यहाँ पढ़ाई, और आपने जो है जैसे ही आपने देखा, स्टार्ट किया, आपने मेरा वीडियो देख लिया। तो ये कैसे संभव हो सका? ये संचार के साधनों की वजह से ही तो संभव हो पाया है। तो इसीलिए ये सब जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम भारत को जानते हैं कि भारत जो होता है वो बहुत ही विशाल आकार का होता है। यहाँ बहुत अधिक डाइवर्सिटी होती है, लाइक कि जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे रेगिस्तान है, कुछ रीजन होते हैं जहाँ पे पहाड़ है, कुछ अलग अलग जो है यहाँ पे रीजन है जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे जो है माउंटेन ही माउंटेन है। तो इस वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फिर अगर हम भाषाई तौर पे देखें तो भारत जो है बहुत सारे वर्गों में विभक्त है। सामाजिक और सांस्कृतिक भी बहुलता भी यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से जो होता है सभी क्षेत्रों के रूप में ये जुड़ा हुआ है। तो रेल, वायु और जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और इंटरनेट आदि ने इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से जो है सहायक है। तो चूंकि भारत में इतना विविधता है, इसलिए ये जो परिवहन जो है और जो संचार के साधन है वो भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा सहायता उनको प्रदान किए हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन और शक्ति दी है, और इसने हमारे जीवन को और ज्यादा समृद्ध किया तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधा और साधनों की भी बढ़ोतरी की है, ताकि मनुष्य जो है वो और अच्छे से जी सके, अपनी लाइफ को और ज्यादा जो है कंफर्टेबल बना सके। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, परिवहन को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्थल परिवहन। तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, और यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। देखिए ये बात याद रखेगा कि रेलवे बाद में आया, पहले यहाँ पे सड़क जो होता है परिवहन मतलब कि रोड ट्रांसपोर्ट पहले हुआ है। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से। क्यों आज हम कह सकते हैं कि भाई जो रेल ट्रांसपोर्ट से ज्यादा इजी जो है रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम होती है। सड़कों को बनाने में कम पैसा लगता है, यद्यपि जो है रेल ट्रैक बिछाने की अपेक्षा, और अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है, लेकिन वहाँ पे रेल का जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वो उनका ट्रैक बनाया जा सके। अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है, जहाँ की रेलवे जो है निर्माण करना वहाँ एक बहुत जटिल कार्य होता है। अपेक्षाकृत कम व्यक्ति, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क जो है वो मितव्ययी होता है, मतलब वो ज्यादा आपको कम खर्चीला होता है, और यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। ऐसा तो देखिए सड़क परिवहन में मान लीजिए अगर हमें कोई चीज की जरूरत हो तो आज जो होता है तुरंत वो हमारे घर में इजी अवेलेबल हो जाता है व्हीकल्स के थ्रू। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज हमारे को छोड़ने के लिए अगर हमें चाहिए तो वो हमारे पास जो होता है वो रेल हमारे घर के पास में आके और दे के जाता है, नहीं। तो इसलिए भी है कि घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, और सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी जो है इसमें अपेक्षाकृत कम हो गई है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधन के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को भी जोड़ती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों? आज हमने देखा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को देखा, और इसमें हमने देखा परिवहन के साधन, और परिवहन के साधन में हमने स्थल परिवहन को आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया।